जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए प्लेन सर्कुलर कॉइल और सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए लॉन्ग सोलेनोइड, या यूं कहें सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए इंडक्टर, एन इंडक्टर। स्टार्ट करते हैं। सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। पहले तो हम समझते हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी किसी कॉइल से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो जब चेंज होगा तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। क्लियर? अब देखिए, फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। फ्लक्स इज इक्वल होता है बी इंटू ए कॉस थीटा। यानी कि अगर हम किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उस कॉइल से पास होने वाले फ्लक्स में क्या होगा? चेंजेस आएंगे, और फ्लक्स में चेंजेस आएंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब देखिए, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? करंट को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी रीजन में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कंडक्टर रखा हुआ तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, और अगर हमको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम उस कंडक्टर से पास होने वाले करंट को चेंज करेंगे। करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, एंड ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स उस कॉइल में या उस कंडक्टर में क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज हमको बात करनी है सेल्फ इंडक्शन की। तो देखिए, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सपोज आपके पास एक कॉइल है, इस टाइप से एक सोलेनोइडल कॉइल मान लीजिए, या एक सिंपल कॉइल मान लीजिए। इस कॉइल में मान लीजिए करंट पास हो रहा है। क्लियर? आपने इसको कनेक्ट किया है, और कनेक्ट करने के बाद इसमें आपने एक करंट पास कराया। अब देखिए, जब इसमें करंट पास होगा तो करंट पास होने पे क्या होगा? ये जो करंट होगा आपका इस टाइप से जाएगा, इधर से नीचे, इधर से ऊपर। इधर से करंट पास हो रहा होगा। अब देखिए, जब इसमें करंट पास होगा तो करंट पास होने पे क्या होगा कि ये जो कॉइल है ये क्या करेगी? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो एक एंड इधर हमने ये पढ़ा है कि जो फेस नॉर्थ पोल क्लॉकवाइज होगा वो साउथ पोल होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो नॉर्थ पोल होगा। अगर हम यहाँ से देखें तो करंट ऐसा घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है। इधर बनेगा आपका साउथ पोल, इधर बनेगा आपका नॉर्थ पोल। क्लियर? यानी कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम क्या करें कि ये जो कॉइल में करंट पास हो रहा है, इस करंट को अगर हम रेगुलरली चेंज करें, तो जब हम करंट को रेगुलरली चेंज करते हैं तो इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, या यूं कहें कि जो फील्ड लाइन इसके अंदर से पास हो रही थी, मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा था, वो फ्लक्स भी चेंज होगा। सिंपली जब करंट पास हुआ तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, यानी इस कॉइल के अंदर से फील्ड लाइन पास हो रही है, फ्लक्स पास हो रहा है। अगर हम करंट को चेंज करते हैं तो क्या होता है? करंट को चेंज करने पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का मतलब है कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होता है, यानी कि फ्लक्स चेंज होने पर इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। दैट मीन्स व्हेनेवर द करंट पासिंग थ्रू एनी coil or conductor is changed, when the current passing through any coil is changed due to the change in its magnetic field or flux, an EMF is induced in the same coil, This phenomena
is called सेल्फ इंडक्शन। यानी कि जब भी किसी कॉइल, ये कॉइल है, हमने ये कॉइल ली हुई है, इस कॉइल से पास होने वाला, जैसे ही हम करंट चेंज करेंगे तो इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड या इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा, एंड ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स इसी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। यानी कि जब किसी कॉइल से पास होने वाला करंट चेंज हो और उसी कॉइल में एक दूसरा ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, जब हम इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की बात करते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज उस कॉज को अपोज करता है जिसके कारण ये इंड्यूस हुआ है, जिसके कारण ये इंड्यूस हुआ है। मान लीजिए ये जो कॉइल था, इस कॉइल से जो करंट पास हो रहा था, ये करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब इससे पास होने वाला करंट इंक्रीज होगा तो इसमें जो नया करंट जनरेट होगा या जो ईएमएफ जनरेट होगा सेल्फ इंडक्शन के थ्रू, वो क्या करेगा, इसके इंक्रीजिंग नेचर को अपोज करेगा। इंक्रीजिंग नेचर के अपोज करने का मतलब है कि इसमें सेल्फ इंडक्शन के थ्रू जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर। और मान लीजिए अगर इसी कॉइल में, मान लीजिए ये एक कॉइल थी, इस कॉइल में जो करंट पास हो रहा था, मान लीजिए इससे पास होने वाला करंट डिक्रीज हो रहा होता, ये करंट है और ये करंट क्या हो रहा है, रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए करंट डिक्रीज होगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, एंड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ अगर हम बात करें तो इस कॉइल से पास होने वाला करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने के कारण इसमें इंडक्शन हो रहा है। तो जो ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा वो इसके डिक्रीजिंग नेचर को अपोज करेगा। डिक्रीजिंग नेचर को अपोज करने का मतलब है ये करंट डिक्रीज हो रहा है, इसको कम होने से रोकने के लिए जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इसी को सपोर्ट करने लगेगा, और इस सिचुएशन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी डायरेक्शन डिक्रीजिंग करंट की डायरेक्शन के सेम रहेगी। क्लियरली अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ अगर हम बात करें, हमको ये मालूम है कि अगर किसी कॉइल में करंट डिक्रीज होने के कारण इंडक्शन हो रहा है तो इंड्यूस होने वाला करंट या ईएमएफ उसको सपोर्ट करता है, और अगर करंट इंक्रीज होने के कारण इंडक्शन हो रहा है तो इंड्यूस होने वाला करंट या जो ईएमएफ है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है ताकि उसके इंक्रीजिंग नेचर को रोका जा सके। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे बात करें तो व्हेनेवर द current passing through any coil or coil is changed due to the change in its magnetic field and EMF is induced in the same coil। जिस कॉइल में करंट चेंज हुआ उसी का फ्लक्स चेंज हुआ और उसी में एक EMF इंड्यूस हो गया, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्लियर। अब देखिए अगर हम सेल्फ इंडक्शन की बात करें तो सेल्फ इंडक्शन में एक बात समझ लीजिए कि सेल्फ इंडक्शन में जब भी हम बात करेंगे तो जो कॉइल में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ होगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा इन सेल्फ इंडक्शन। अब देखिए सेल्फ इंडक्शन में आपको मालूम है कि सेल्फ इंडक्शन में जो आपका एन फाई होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। फ्लक्स लिंकेज थ्रू एनी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट कॉइल। और एक सिंपल सा लॉजिक है, क्या लॉजिक है, करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। दैट मींस द फ्लक्स लिंकेज ऑफ एनी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट कॉइल। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ से रिमूव करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है L इंटू आई। अगर आप यहाँ से L की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो L इज इक्वल N फाई बाई आई। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको L मिला, ये जो L है आपका L एक कांस्टेंट है जिसको बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। अब देखिए ये सेल्फ इंडक्टेंस है क्या। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला तो हमको मिल गया कि एन फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका कांस्टेंट आएगा दैट इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस।
अब ये सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है, अगर हम इसको समझें तो अब देखिए सेल्फ इंडक्टेंस क्लियरली समझते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस को, सेल्फ इंडक्टेंस वैसे सेल्फ इंडक्टेंस को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते हैं। और इतना तो क्लियर है कि जब भी सेल्फ इंडक्शन होगा तो कॉइल में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ क्या करेगा, उस कॉज को अपोज करेगा जिसके कारण वो इंड्यूस हुआ। तो यहीं से सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन बनती है, द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, द प्रॉपर्टी ऑफ करंट कैरिंग कॉइल carrying coil or solenoid due to which it produces an opposing EMF। या क्या है कि वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये एक अपोजिंग ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसको क्लियरली समझ लें, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एन अपोजिंग ईएमएफ दैट रेजिस्ट द चेंज इन करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, पासिंग थ्रू द कॉइल। यानी किसी भी कॉइल या सोलेनॉइड की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये एक अपोजिंग ईएमएफ इंड्यूस करता है जो उस कॉइल से पास होने वाले करंट में होने वाले चेंजेस को अपोज करता है। क्योंकि ये अपोज कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये सेल्फ इंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है, इसकी यूनिट क्या होगी, तो अब यूनिट समझ लीजिए, एन फाई बाई आई यानी कि वेबर टर्न पर एम्पियर, या इसी को बोला जाता है हेनरी। वेबर टर्न एम्पियर या इसी को हम क्या बोलते हैं, हेनरी। क्लियर? तो सिंपली सेल्फ इंडक्शन क्या है, व्हेनेवर द फ्लक्स or whenever the current passing through any coil is changed, then due to the change in its magnetic field the flux passing through the coil is also changed, and due to which an EMF is induced in the same coil। जिस coil का current change हुआ उसी coil में एक opposing EMF induce हो गया, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और जब हम सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं, then the flux linking with the coil is directly proportional to the amount of current passing through that coil। तो एक कांस्टेंट मिलता है L, दैट इज इक्वल एन फाई बाई आई। इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन या फिर इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। क्या होता है सेल्फ इंडक्शन, द प्रॉपर्टी ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड ड्यू टू विच इट विल प्रोड्यूस एन अपोजिंग ईएमएफ दैट रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ चेंज, दैट रेजिस्ट द चेंज इन करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। यानी कि लेंज लॉ से आपने ये तो पढ़ लिया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसे अपोज करेगा, चेंज इन करंट को अपोज करेगा। और चेंज इन करंट को अपोज करने के लिए जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो इंडक्टेंस के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो इंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो करंट में होने वाले चेंज को अपोज करने के लिए एक ईएमएफ प्रोड्यूस करती है। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन सर्कुलर कॉइल। अब देखिए हमने कॉमनली ये तो फाइंड कर लिया है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। अब सेल्फ इंडक्टेंस हम अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए फाइंड करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस हमको फाइंड करना है एक प्लेन सर्कुलर कॉइल का। सपोज देयर इज अ प्लेन सर्कुलर कॉइल, हम एक प्लेन सर्कुलर कॉइल इस टाइप से मान लेते हैं। ये जो आपकी कॉइल है, इस कॉइल में हम ये मानते हैं इस कॉइल की जो रेडियस है वो r है, नंबर ऑफ टर्न n है, और इस कॉइल में जो करंट पास हो रहा है वो कितना है, I। क्लियर? करंट I पास हो रहा है। और जब करंट चेंज होगा तो हमको मालूम है ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा।
वो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। और इस कॉइल का हमको सेल्फ इंडक्टेंस ही फाइंड करना है। क्लियर। अब यहां पे देखिए, अगर हम इसके सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो एक बात समझ लीजिए क्लियरली, व्हेन करंट पासिंग थ्रू कॉइल इज चेंज्ड। अब देखिए ये जो कॉइल है इससे पास होने वाला करंट चेंज हो रहा है, देन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। क्या फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्टेंस का, हमने क्या पढ़ा था, L इज इक्वल N इंटू फाई बाई आई। अब यहां पे देखिए फाई क्या है, फाई इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल। तो अगर हम यहाँ पे फाई की वैल्यू रखते हैं, तो जब हम यहाँ पे फाई की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L इज इक्वल N अपॉन आई। फाई की वैल्यू होती है B इंटू ए। क्लियर। अब देखिए इस कॉइल की अगर हम बात करें तो इस कॉइल के लिए आपको मालूम है कि कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर। क्लियर। रेडियस अगर मैं कैपिटल आर मानी हुई है तो ये हो जाएगा आई बाई कैपिटल आर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें देखो आई से आई कैंसिल, आर से स्क्वायर कैंसिल, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या आएगा फॉर्मूला, एल इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू एन इंटू पाई आर। क्लियर। क्या हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, L इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू एन इंटू पाई आर। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए प्लेन सर्कुलर coil when the current passing through the coil is changed। समझ लीजिए क्लियरली, इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशंस हमको नहीं करनी होती, एक सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। L इज इक्वल होता है एन फाई बाई आई, फाई की वैल्यू होती है B इंटू ए। और जो हमारी कॉइल है, कॉइल के लिए अगर हम B की बात करें तो कॉइल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई आर। क्लियर। और अगर हम बात करें एरिया की तो कॉइल सर्कुलर है और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आई से आई कैंसिल, आर से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा L इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 एन इंटू पाई आर। क्लियर। दैट मीन्स द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी प्लेन सर्कुलर कॉइल विल डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ टर्न्स एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। 2 फैक्टर यहां से हमको मिल रहे हैं, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। प्लेन सर्कुलर कॉइल का जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे तो वो इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। अब देखिए सोलेनॉइड की हमने बात करी, अब सोलेनॉइड के केस में क्या होगा वो भी समझ लीजिए, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स n आपने मान रखे हैं इस टाइप से, n टर्न्स इस पे बाइंड अप है। क्लियर। नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें n, लेंथ है इसकी l, और इस सोलेनॉइड से पास होने वाला करंट है I। सेम कॉन्सेप्ट, व्हेन द करंट पासिंग थ्रू दिस सोलेनॉइड इज चेंज, करंट चेंज होगा तो इसके अंदर से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब यहां पे देखिए, अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। अब देखिए सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, L इज इक्वल होता है N इंटू फाई बाई आई। आप सोलेनॉइड के लिए वैल्यू प्लेस करिए, N अपॉन आई। फाई की वैल्यू क्या होती है, कॉमन है,
फाई इज इक्वल होता है बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। सपोज ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, या सोलेनॉइड की जो रेडियस है उसको आप क्या मान रहे हो, इसकी रेडियस आप मान रहे हो आर। तो अगर आप यहां पे बात करते हो तो ये क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल एन अपॉन आई। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट इंटू एन आई। क्लियर। एरिया क्या होता है, एरिया की जब आप बात करोगे तो इसके एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। आई से आई कैंसिल, आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, एल इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एन। क्लियर। अब देखिए एन, और ये स्मॉल एन है, स्मॉल एन को आप क्या लिख सकते हो, एन अपॉन एल इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल म्यू नॉट इंटू कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन एल इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। यानी कि अगर हम यहां से भी बात करें, या अगर आप इसको चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि जो आपका एल है दैट में ऑल्सो बी रिटन एज एल इज इक्वल म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन एल। इसको आप लिख सकते हो स्मॉल एन स्क्वायर इंटू एल, और पाई आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो एरिया। क्लियर। सेम कॉन्सेप्ट हमने वही फॉलो किया है जो हमने सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला फाइंड किया था। उसी फॉर्मूले में हम बार बार मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और एरिया की वैल्यू को प्लेस करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। सिस्टम में हमको प्लेन सर्कुलर कॉइल दी थी तो हमने प्लेन सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला प्लेस कर दिया। हमको सोलेनॉइड दिया है, हमने सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला प्लेस कर दिया, और फाइनली हमको जो मिलता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। क्लियर है। अब देखिए अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर ही रहे हैं तो हमने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला यहां पे फाइंड किया था। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आया था एल इज इक्वल एन फाइव बाई आई। एक पॉइंट जो इसमें मिस हो रहा था कि अगर हम बात करें सेल्फ इंडक्टेंस की, कि रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं, रिलेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एंड ईएमएफ। जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ कॉइल में उसका और सेल्फ इंडक्टेंस का क्या रिलेशन होगा। तो अब इस रिलेशन के लिए देखिए, आपको यह भी मालूम है कि जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है एन डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। दैट मीन्स ई इज इक्वल डी अपॉन डी टी, एन फाई के साथ चला जाएगा तो एन फाई। अब देखिए पीछे से अगर हम बात करें तो एन फाई इज इक्वल क्या होता है, एल आई के इक्वल होता है। तो अगर एन फाई एल आई के इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल डी अपॉन डी टी एल आई। अब देखिए एल तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो ईएमएफ किसके इक्वल आया, एल इंटू डी आई बाई डी टी। क्लियर। या अगर आप इसको ये ना लिखना चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, और आप डी आई बाई डी टी को इधर ले आइए तो आप इसको लिख सकते हो एल इज इक्वल ई अपॉन डी आई बाई डी टी। क्लियर। और अगर आप इसको मोड फॉर्म में ना लेना चाहो, मोड फॉर्म में ना लेना चाहो तो आप इसके लिए माइनस का साइन कंसीडर कर सकते हो, ई इज इक्वल क्या होगा, माइनस। क्लियर। और माइनस साइन केवल यहां पे यही इंडिकेट करता है कि इंड्यूस होने वाला ईएमएफ या इंड्यूस होने वाला करंट हमेशा उस कॉज को अपोज करेगा जिसके कारण ये इंड्यूस हुआ है। क्लियर है। दैट मीन्स द ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन is directly proportional to the rate of change in flux, rate of change in current passing through the coil। यानी कि कॉइल या सोलेनॉइड जो भी हम लेंगे उससे पास होने वाला करंट जिस रेट से चेंज होगा ईएमएफ उतना ही ज्यादा इंड्यूस होगा।
क्लियर। अब देखिए हमने सेल्फ इंडक्टेंस, इसके बाद प्लेन सर्कुलर कॉइल का फाइंड किया, हमने सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड किया सोलेनॉइड का। अब देखिए सेल्फ इंडक्टेंस चाहे प्लेन सर्कुलर कॉइल का हो चाहे सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का हो। एक टॉपिक और है इसमें जिसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सोलेनॉइड्स या कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। तो अब यहां पे समझ लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। आपको ये मालूम है कि जब भी हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो दो ही कॉम्बिनेशन होंगे, एक होगा सीरीज और एक होगा पैरेलल। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि आपके पास सपोज दो इंडक्टर हैं, मान लीजिए एक इंडक्टर ये है, इसका इंडक्टेंस L1, दूसरा इंडक्टर ये है, इसका इंडक्टेंस L2, सीरीज में कनेक्ट है। और अगर सीरीज में कनेक्ट है और मान लीजिए इनसे कोई भी करंट I पास हो रहा है, तो एक बात समझ लीजिए जितना करंट फर्स्ट में चेंज होगा उतना ही करंट सेकंड में चेंज होगा, क्योंकि सीरीज में है। और जब हम सीरीज में बात करते हैं तो सीरीज के लिए आपको ये मालूम है कि जो आपका di1/dt होगा वो किसके इक्वल होगा, di2/dt के। क्लियर। सीरीज में रेट ऑफ चेंज सेम रहेगा। क्लियर है। अब यहां पे देखिए रेट ऑफ चेंज इन करंट दोनों का सेम है, हमको फाइंड करना है कि इसका रिजल्टेंट इंडक्टेंस कितना होगा, रिजल्टेंट इंडक्टेंस कितना होगा। आपने इंडक्टेंस और करंट का एक रिलेशन पढ़ रखा है, E इज इक्वल क्या होता है -L di/dt। क्लियर। और अगर हम मोड ले लें तो ये माइनस का साइन हट जाता है यहां से। तो यहां पे देखिए अगर आप इसके लिए बात करते हो ना अगर हम बात करें टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड, टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होगा, मान लीजिए टोटल ईएमएफ ई इंड्यूस हो रहा है, इसमें मान लीजिए E1 इंड्यूस हुआ, इसमें मान लीजिए E2 इंड्यूस हुआ, E1 प्लस E2। अब इस फॉर्मूले से जरा देखो, इस फॉर्मूले से अगर हम बात करते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, L di/dt इज इक्वल, फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग L1, इसका भी di/dt। सेकंड के लिए बात करेंगे तो इसका L2, इसका भी वही रहेगा di/dt। क्लियर। अब देखिए di/dt अगर हम कॉमन ले लें तो di/dt कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कॉमन लेके कैंसिल होगा तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, L इज इक्वल L1 प्लस L2, यानी कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रिजल्टेंट इंडक्टेंस ऑफ टू इंडक्टर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इंडक्टेंसेस। जैसे हम रेजिस्टेंस को करते थे सीरीज रेजिस्टेंस आता था, सेम वैसा ही आपका सीरीज इंडक्टर आएगा। अब बात करें अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लीजिए आपके पास दो इंडक्टर हैं, एक इंडक्टर ये रहा, इसका इंडक्टेंस L1, और इसी के पैरेलल में एक इंडक्टर आपका इधर कनेक्ट है, इसका इंडक्टेंस मान लीजिए L2। क्लियर। और मान लीजिए इसमें करंट I पास हुआ, इधर जाएगा आपका I1, इधर जाएगा आपका I2। दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। पैरेलल में ईएमएफ तो सेम रहेगा, इसका भी ईएमएफ E रहेगा, इसका भी ईएमएफ E रहेगा। तो अगर हम पैरेलल की बात करें तो बेटा देखो पैरेलल में आपका जो करंट I होगा वो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2, या फिर हम ये बोल सकते हैं di/dt इज इक्वल di1/dt प्लस di2/dt, यानी कि टोटल रेट ऑफ चेंज इन करंट इज इक्वल क्या होगा, सम ऑफ रेट ऑफ चेंज इन करंट इन इंडिविजुअल इंडक्टर्स। दोनों के अलग अलग हमने कर लिए। अब देखिए di1/dt अगर हम यहां से फाइंड करते हैं तो L इसके अपॉन में आ जाएगा, L इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा E/L इज इक्वल, ये हो जाएगा E/L1, क्योंकि ईएमएफ तो सेम है।
ये हो जाएगा आपका E अपॉन L2। E को कॉमन लेके आप कैंसिल कर लीजिए, E को आप कॉमन लेके अगर इसका कैंसिल कर लेते हो तो ये आपके पास क्या आएगा, 1 अपॉन L इज इक्वल 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। यानी कि अगर हम इंडक्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट इंडक्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम एज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि पैरेलल इंडक्टर्स अगर कनेक्ट किए जाते हैं तो टोटल इंडक्टेंस उनके रेसिप्रोकल्स के थ्रू डिफाइन किया जाएगा। सीरीज में डायरेक्टली ऐड हो जाता है, पैरेलल में रेसिप्रोकल्स के थ्रू ऐड होता है। बट यहाँ पे एक कंडीशन आप समझ लीजिए कि जब हम सीरीज या पैरेलल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने प्योर सेल्फ इंडक्शन को कंसीडर किया है। म्यूचुअल इंडक्शन भी यहाँ पे होगा, बट अभी हम म्यूचुअल इंडक्शन को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। बट इन रियलिटी म्यूचुअल इंडक्शन भी यहाँ पे होगा, और म्यूचुअल इंडक्शन जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे एक और कांस्टेंट ऐड हो जाएगा जिसको बोला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्लियर? उसको भी हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल। बट अभी अगर हम बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये आता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये आता है। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है सेल्फ इंडक्शन का कि अगर कॉइल में करंट पास होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होगी, उससे फ्लक्स पास हो रहा होगा। लेकिन अगर हम करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा उसी कॉइल में, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। जो कांस्टेंट हमको मिलता है दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।